मगरमच्छों ने तुम्हारे माल को हजम कर रखा है कि उससे लेके गरीब पसमंदा मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को बांटा जाएगा। ना मस्जिद छीनी जाएगी, ना मदरसे छीने जाएंगे, ना कब्रिस्तान छीने जाएंगे। पसमंदा समाज को, गरीब मुसलमानों को, चाहे किसी भी कास्ट का है, उसे हिस्सा दिया जाए वक्फ की प्रॉपर्टी में। नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस प्रकार से वक्फ कानून दोनों सदनों में पास होने के बाद अलग अलग स्टेटों में अलग अलग माहौल बना हुआ है। एक तरफ बंगाल में जिस प्रकार से वक्फ कानून को लेकर दंगे छिड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में भी वक्फ कानून को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसी मुद्दे वक्फ कानून आखिर है क्या, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम नेता वसीम सेफी जी। सेफी साहब, कैसे देखते हैं जो ये वक्फ कानून आया? पहली बात तो वक्फ कानून आखिर है क्या? देखिए, वक्फ कानून जो था, पहले ये था कि भाई सारा वक्फ का जो सिस्टम है वो गरीब जो मुसलमान भाई हैं, जो बहनें हैं, जो लोग हैं, उन्हें मिलना चाहिए था। ये पहले भी वक्फ जिन लोगों ने प्रॉपर्टी करी थी वो इसीलिए करी थी कि वो बेनिफिट उस समाज को मिले, मगर वो बेनिफिट पता चला कि हमारे सारे समाज को ना मिलके किसी को भी वो सारा पैसा जो यहाँ के पूंजी वाले लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, वो उन्हीं के पास रहा वक्फ प्रॉपर्टी। और कभी भी जो मतलब गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए था उसका हक नहीं मिला। मैं ये पूरी दिल्ली में आप देख लीजिए, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टियों में जो दुकानें बनी हुई हैं वो किसी को भी गरीब मुसलमान को नहीं मिली। वो हमारे और लोगों के पास प्रॉपर्टी है। चाहे आप मतलब पुरानी दिल्ली देख लीजिए, फतेहपुरी मस्जिद है, वहाँ देख लीजिए, वो सारी प्रॉपर्टी 5-5 रुपये महीना पे, 2-2 हज़ार रुपये महीना पे, जिस दुकान के सामने खड़े होने का एक आदमी का वो लोग 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं। और वहीं पे इतनी बड़ी उन्हें दुकान जो हमारे फतेहपुरी की मस्जिद है मामूली रेंट पे उन्हें दी हुई है। और जो ये सरकार कह रही है, अगर वाकई में मोदी साहब ने कल भी बोला है कि मुसलमान पिंचल लगाता है, इसमें रियल है। ये मैंने जब एक धरना दिया था जंतर मंतर पे, तो मैंने खुद अपने मुसलमान भाइयों के बारे में जो बातें बोली थी कि भाई मजदूर क्लास है, मेरा भाई पिंचल लगाता है, मेरा भाई वही, तो ये रियल बात मैंने बोली थी। और 8 थल सेना सैनी मैंने मोदी साहब से कहा था, उन्हें बुलाया उन्होंने इंडिया में, और मेरे पास वो लेटर भी है, दिया उन्होंने कि वसीम साहब ये पेपर देखिए, हमने 8 थल सेना सैनी इंडिया बुला लिए जिन्हें कतर में फांसी लगने वाली थी। अब वही बात मैं मोदी साहब से कहता हूँ, मेरी अपील है मोदी साहब से, रिक्वेस्ट है कि कलकत्ता में और बिहार में जो मेरे समझदार लोग हैं, जिनके हाथ में लड्डू हैं, मैं कहता हूं कि बिहार में अभी जल्दी से जल्दी वक्फ की जो भी प्रॉपर्टियां हैं रईस लोगों के पास, उनसे किराया तय करें या उनसे वो जगह खाली करवा के, जो पसमंदा समाज का आप नाम लेते हो, जो पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब है, तो वो उन्हें भी बांटो। और मैं तो कहता हूं जो गरीब है उस पर हक गरीब का है, गरीबों को बांटो। और इसे करके जल्दी से जल्दी आप दिखाएं कि बिहार में हमने ये कर दिया। बिहार बंगाल का जो हमारे झगड़ा है वो चौथे दिन, मुझे उम्मीद है वो झगड़ा खत्म हो जाएगा, पूरी इंडिया की आंखें खुल जाएंगी। कैसे खत्म हो जाएगी? बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता दीदी वो कह रही हैं कि चाहे मुझे गोली मार दो लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों के साथ हूँ, वक्फ कानून बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे। अगर तो मैं मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा यूज कर रही है। भाई मुख्यमंत्री जी ये बात कह रही है, उन्हें गोली मारने की जरूरत नहीं है। ममता बहन जी को, बहन जी ममता जी, अगर बिहार में ये काम हो जाता है और बंगाल में ये काम हो जाता है तो ममता जी को मारना नहीं, उनसे कुछ बोलना ही नहीं, वो खुद ही अपना दरवाजा बंद कर लेंगी अपने आप ही। ऑटोमेटिक जो पसमंदा समाज है, जो और समाज गरीब समाज है, वो अपने आप उनका दरवाजा बंद हो जाएगा कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। जो हमारा 22% गरीब, अभी भी मुझे वो मिली कि 3 पसमंदा समाज के
मुसलमान जो अंसारी हैं, जो और बिरादरी मेरी समाज की हैं, जो मतलब दूसरे समाज के लोग हैं, अलवी हैं, फलाना, उनमें से 3 अभी कलकत्ता में उन्हें गोली लगी, वो मर गए 3 आदमी प्रशासन की वजह से। अगर इस पे इमीडिएटली काम हो जाए तो कोई नहीं, मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और वो जो है ममता जी जो इतने कि मुझे गोली मार दो, उन्हें गोली मारने की जरूरत नहीं, वो हमारा समाज खुद उनसे कहेगा कि अब हम इन्हें साथ नहीं रहेंगे, हम दूसरे आदमी के साथ आएंगे जो उन्हें रोजी और रोजगार से और उनसे जोड़ेगा। आपके समाज के तथाकथित कहे जाने वाले मसीहा ओवैसी साहब और भी मौलाना मौलवी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई जो अपने दखल अंदाजी करे। नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे भाई। वजह क्या है कि बहुत कुछ उनके हाथों से जाने वाला है, ये जितने भी हैं बहुत कुछ जाएगा। इसमें मुश्किल से 200-250 आदमी आएंगे। मैं कहता हूं कि ये अगर अर्जेंट कहीं पे भी एक जगह भी हमारा शुरू हो जाता है, यूपी में हो जाए। योगी साहब बहुत समझदार आदमी है, मगर बाजे टाइम पता नहीं वो प्रशासन को क्या राय देते हैं कि अभी मुझे मुजफ्फरनगर की घटना मिली सुनने को, जो सुनने काबिल नहीं है कि वो 300 आदमियों के उन्होंने चालान काट दिए और उनकी 2-2 लाख की मोबाइल जो भरे गए। सुन लीजिए, अभी पहले सुन लीजिए, ये भी हमारी कौम की बात है। तो भाई अगर वो किसी मामलात में नहीं है तो ऐसी गारंटी किस बात की, जब हम कह रहे हैं कि पसमानदा समाज उनके साथ है। अब उस पर वो काम करें, ये देखें कि कौन आदमी उसमें काम कर रहा है, कौन आदमी उन्हें वो कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करें। उन जो बेचारे कबाड़े की दुकान या लोहे की दुकान या लकड़ी की दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो इस चीज में बात ही नहीं कर रहा। वक्फ अधिनियम कानून आने से नुकसान किन लोगों को, कह रहे कि आम मुसलमानों को नुकसान है, उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनके मदरसे छीन लिए जाएंगे। भाई साहब, ना मस्जिद छीनी जाएगी, ना मदरसे छीने जाएंगे, ना कब्रिस्तान छीने जाएंगे। जो जायज तरीके से काम चल रहा है मदरसों का, वो नहीं, कुछ भी टच नहीं करा जाएगा, ना आपके कब्रिस्तानों को, ना आपकी मस्जिदों को, और ना ही कोई चीज को आपकी नहीं छेड़ने की बात हो रही। ये हो रही है जिन मगरमच्छों ने तुम्हारे माल को हजम कर रखा है कि उससे लेके गरीब पसमानदा मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को बांटा जाएगा, तो वो काम करा है। तो ये काम में कोई बुराई नहीं है। अब उनके मुंह से अगर भाई 10 लाख रुपए महीना किराए की चीज है, उसे 1 रुपए किराए पे दे रखा है, तो वो चीजें उनसे लेके या तो वो पसमानदा समाज को दी जाएंगी कि भाई इनसे किराया लो, या इनका किराया बढ़ा के जो 1 लाख रुपए महीना की दुकानें हैं, कश्मीरी गेट हमारा दिल्ली का है, वहाँ पे वक्फ बोर्ड की दुकान है, वहाँ कल सुबह जाके आप सर्वा कर रहे हैं। मगरमच्छ कौन हाथ में, वो मगरमच्छ कितने % है? वो मुश्किल से पूरी इंडिया में 250 है। पूरी इंडिया में वक्फ बोर्ड के जो इंचार्ज बने हुए 250 आदमी हैं जिनके हाथ में वो है। अभी आप कोई सा भी उठा लीजिए, अगर वो वक्फ बोर्ड के तरीके से हाथ में आ जाए तो वही काम हमारी। बंगाल से एक वीडियो देखने को मिल रही है, बंगाल में जो वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे एक वीडियो आ रही है, चाहे हमें पश्चिमी बांग्लादेश के बॉर्डर खोलने पड़े, हमारे मुस्लिम भाइयों को बुला लेंगे, हम कत्लेआम मचा देंगे, लेकिन वक्फ अधिनियम कानून लागू नहीं होने देंगे। भाई साहब, वो वजह क्या है कि कुछ तो हम कड़वे हैं, कुछ दूसरे कड़वे। ये वो ना बांग्लादेश की हिम्मत नहीं है हमारे देश की तरफ देख ले। और ये जाहिल लोग जो बातें मिलाते, भाई हाथी के सामने यार चूहा क्या चीज़ है। बांग्लादेश हमारे लिए क्या है भाई? ये तो हमारे भाई बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, उसकी हिम्मत क्या हमारे इंडिया की तरफ देख ले। उसके अपने घर के हालात अभी आन के सुधरे थे, फिर खराब हो रहे हैं, तो वो हमारे देश की तरफ देगा। आखिर बिगड़ेगा। जैसे ममता दीदी कह रही हैं कि मुझे गोली मार दो, कानून लागू नहीं है, वैसे ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आ गई तो वह कानून को हम कूड़े में डाल देंगे। उनकी सरकार आएगी अगर, जब तो उनकी सरकार आएगी जब, अगर ये मोदी साहब, मैं आपको खुल्लम खुल्ला बताता हूँ, अगर पसमानदा समाज को मोदी साहब ये हिस्सा दिलवा देते
तो मैं कहता हूं कि ये तो दो अगले 29 वाली बात है, ये अच्छा। 26 वाली बात आप इलेक्शनों की बता रहे हो। उसी 25 में पूरी इंडिया में उनकी एक तरफा जीत चालू हो जाएगी। 29 में एक तरफा जीत, 29 से। अरे अभी 25 में अगर बिहार में अगर उन्होंने गरीब मुसलमानों को, पसमंदा को माल बांट दिया, उन्हीं का माल पसमंदा मुसलमान मोदी के साथ जाएंगे। हाँ, सब जाएंगे। मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि जो मोदी के साथ जाए, जो बीजेपी के साथ, वो कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। मतलब आप मुसलमान नहीं है, इसलिए वो कानून का समर्थन कर रहे हैं। मतलब लड्डू किसने दे दिया भाई? मतलब तुम्हें आधा % वाले को लड्डू दे दो, उनके जो लोग हैं क्या उनके वहां भूखे नहीं मर रहे लोग? रिक्शा चला रहे हैं, क्या वो रिक्शा ही चलाने के लिए? मैं तो सभी मुसलमानों को हक दिलवाने की बात करता हूँ। जैसे मोदी जी ने मैं तो परसों 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूँ कि सरकार से ये पूछूंगा वो लिखत में और दे सुप्रीम कोर्ट में कि पसमंदा समाज को, गरीब मुसलमानों को, चाहे किसी भी कास्ट का है, उसे हिस्सा दिया जाए वक्फ की प्रॉपर्टी में। और एक तरफा इलेक्शन देख लेना, 25 में भी बिहार बीजेपी जीतेगी। वक्फ के पास अगर संपत्ति की बात करें तो देश में तीसरे नंबर पे हैं, आर्मी के बाद और रेलवे के बाद। हम तो उसे 5वें नंबर पे कह रहे हैं जी, हम तीसरे पे नहीं कहते। इतनी वक्फ के पास एक में कह रहे हैं ना कि अगर वक्फ की संपत्ति इसलिए है कि गरीबों की मदद किया जाए। अगर वक्फ के पास इतनी संपत्ति है तो फिर जैसे मोदी जी ने कहा है कि मुसलमानों को पेंचर वाला किसने बनाया, तो फिर मुस्लिम समाज के लोग पेंचर क्यों लगाते हैं? वो वजह क्या है कि वो चंद आदमियों के हाथ में है ना। वो हर साल नए आदमी को 5 साल में सरकार आती है, नए आदमी इंचार्ज बनते हैं, जहाँ ज्यादा कोई करता, हम भी तेरा 5 रुपए किराया, अब 10 रुपए किराया दे, नहीं तो दुकान में ये कर। वो बेचारे आन के बस नीचे से क्या होता है ये सबको मालूम। कानून के साथ में मैं वक्फ मोदी जी के साथ में हूँ, मतलब इस वजह से कि अगर पसमंदा समाज को, मोदी साहब ने जो कल बोला है कि मुसलमान, गरीब, पसमंदा समाज को, मैं पहले भी था कि पसमंदा को अगर वो देते हैं तो मैं सपोर्ट करूंगा। तो आपके समाज के मौलाना मौलवी विरोध कर रहे हैं वक्फ कानून का, कह रहे हैं कि सड़कों पे उतर जाओ, कोहराम मचा दो, उनको क्या कहेंगे? वो दूसरे दिन अपने आप रुक जाएंगे। 250 आदमियों से क्या हो रहा है? अगर कल ही, मैं कहता हूँ मुश्किल से 1 महीना लगेगा मोदी साहब को। योगी अगर चाहे, जो अभी उनका साथ भी उन्होंने दिया नीतीश कुमार साहब ने, बिहार वालों ने, तो बिहार में वो जमीनें जो हैं वो जमीनें निकाल के और गरीब मुसलमानों को बांट दी जाए। अगर एक आदमी उनसे दूर चला जाए नीतीश कुमार साहब से, वही फिर कलकत्ता में होगा, क्योंकि कलकत्ता जो है मिला हुआ है बंगाल और बिहार मिला हुआ, वहाँ होगा। ये तो पूरी इंडिया में एक तरफा मामला तो हो जाएंगे। अगर वाकई में मोदी साहब सच वाली बात करते हैं, मैं तो इनसे सुप्रीम कोर्ट में पूछने जा रहा हूँ कि मैं इस बात के तो फेवर में हूँ कि अगर ये चीजें हमारी बेकार पड़ी हुई, दिल्ली महरौली है, महरौली में कम से कम 5 लाख रुपए गज की जगह है गवर्नमेंट के रेट से भी, अगर वो गरीब मुसलमानों को वहाँ कॉलेज बन जाता है और समाज के बच्चे भी के लिए स्कूल बन जाते हैं, वहाँ अच्छी तालीम दी जाए, तो कौन सड़क पे आएगा? एक भी आदमी नहीं आएगा।